हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BLI 221 का पार्ट वन ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट का नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी और हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2024 का एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर हाइब्रिड लाइब्रेरीज। देखिए यहाँ हमें किन्हीं 6 टॉपिक्स पे 250 वर्ड्स में हमें अपने आंसर्स लिखने हैं, शॉर्ट नोट लिखना है, एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड लाइब्रेरीज़ के बारे में। तो हाइब्रिड लाइब्रेरीज़ क्या होती है? A hybrid library is a mix of traditional printed books and a modern digital materials. हाइब्रिड लाइब्रेरी में प्रिंटेड बुक्स भी आपको मिलेंगी और डिजिटल मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे। इट हैज़ बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर इन प्रिंट्स एंड ऑल्सो ई बुक्स, ई जर्नल्स एंड ऑनलाइन डाटाबेस। यहाँ पर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर्स भी मिलेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आपको सेम चीज़ें मिलेंगी और ऑनलाइन डाटाबेसेस भी मिलेंगे। यूज़र कैन रीड इन द लाइब्रेरी और एक्सेस रिसोर्सेज ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर। तो जो यूज़र्स हैं वो लाइब्रेरी में भी आकर पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी कहीं से भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, इट यूजेस कंप्यूटर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एंड ओपैक फॉर ईजी सर्चिंग। इसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, ओपैक का यूज़ होता है। ओपैक होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेसिबल कैटलॉग। ठीक है, तो वो इजी सर्चिंग में हेल्प होता है। ठीक है, और हेल्प बोथ ट्रेडिशनल रीडर एंड टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रीडर्स। तो ये ट्रेडिशनल रीडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनको भी हेल्प करता है, और जो टेक्नोलॉजी रीडर्स रहते हैं जिन्हें ऑनलाइन चीज़ें पढ़ना पसंद है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सेव स्पेसेस बाय स्टोरिंग डिजिटल कॉपीज़ ऑफ ओल्ड एंड रेयर बुक्स। तो OCR टेक्नोलॉजी के थ्रू ये क्या करते हैं, पुरानी ओल्ड बुक्स को डिजिटल फॉर्म में स्कैन करके रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, स्पेस जो है वो बचेगी और रेयर बुक्स को भी ये लोग प्रिजर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पेसेस को सेव करते हैं। मेक इन्फॉर्मेशन फास्ट एंड ईजी टू फाइंड। इससे इन्फॉर्मेशन फास्ट हो जाती है और कोई भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसे ईजीली ढूंढ पाते हैं। इनकरेज रिसोर्स शेयरिंग विद अदर लाइब्रेरीज, और रिसोर्स शेयरिंग को भी ये और ज़्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, दूसरी लाइब्रेरीज़ के साथ, जैसे कि दूसरी लाइब्रेरी के पास बुक नहीं है और वो बुक आपके पास है तो आप उससे PDF फॉर्मेट में दूसरी लाइब्रेरी को भेज पाएंगे। सम प्रॉब्लम्स आर हाई कॉस्ट, नीड फॉर स्टाफ ट्रेनिंग एंड कॉपीराइट रूल्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ बुक्स बहुत कॉस्टली रहेंगी, स्टाफ ट्रेनिंग प्रॉपरली जो है वो चाहिए रहती है, और कॉपीराइट रूल्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हाइब्रिड लाइब्रेरीज आर द फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरीज बिकॉज दे बैलेंस बोथ प्रिंट एंड डिजिटल। तो हाइब्रिड लाइब्रेरीज जो है इसे फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरीज भी कहा जाता है क्योंकि ये एक तरीके का बैलेंस है प्रिंट फॉर्मेट और डिजिटल फॉर्मेट का। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर डेटा सेंटर्स की। तो डेटा सेंटर्स क्या होते हैं देखते हैं। डेटा सेंटर्स, और डेटा सेंटर इज़ अ प्लेस वेयर कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड स्टोरेज सिस्टम आर केप्ट। डाटा सेंटर एक जगह है जहाँ पे कंप्यूटर, सर्वर और स्टोरेज सिस्टम को रखा जाता है। इन लाइब्रेरीज इट स्टोर्स डिजिटल रिसोर्सेज लाइक ई बुक्स, रिसर्च पेपर्स एंड डाटाबेस। और लाइब्रेरीज़ में क्या होता है कि डाटा सेंटर स्टोर करते हैं डिजिटल रिसोर्सेज जैसे कि ई बुक्स, रिसर्च पेपर्स। ठीक है, इट हैज़ सर्वर्स, इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप एंड कूलिंग मशीन्स। इनके पास सर्वर्स होता है, इंटरनेट कनेक्शन रहता है, पावर बैकअप रहता है और कूलिंग मशीन्स रहती है। इट कीप्स ऑल डेटा सेफ एंड ऑर्गेनाइज। डेटा सेंटर सारे डेटा को सेफ रखते हैं और ऑर्गेनाइज रखते हैं। हेल्प इन रिमोट एक्सेस टू लाइब्रेरी मटेरियल्स, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिमोटली एक्सेस करने में लाइब्रेरी मटेरियल्स को। ठीक है, और
रिमोटली एक्सेस मतलब आप कहीं से भी अपना लाइब्रेरी मटेरियल, या जैसे कि आप बुक पढ़ना चाहें पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई जर्नल पढ़ना चाहें तो आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ पाएंगे, ठीक है। प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी इन केस ऑफ डेटा लॉस, और ये हमें बैकअप प्रोवाइड करवाता है, रिकवरी प्रोवाइड करवाता है अगर आपका डेटा लॉस हो जाएगा। और ये लोकल, नेशनल और क्लाउड बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इन्फ्लिबिनेट, डेलनेट एंड शोधगंगा। सेव टाइम्स बाय गिविंग ईजी एंड क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या करता है, हमारा टाइम भी सेव करता है, ईजी और क्विक, जल्दी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है। डाटा सेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी, तो डाटा सेंटर्स जो है वो मॉडर्न और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स की, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स मीन्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर लाइब्रेरियंस टू फॉलो। बेसिकली सिद्धांत जो एक लाइब्रेरियन को फॉलो करने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स देम गिव फेयर एंड ऑनेस्ट सर्विस टू यूज़र। ये लाइब्रेरियन को हेल्प करते हैं फेयर और ऑनेस्ट सर्विस यूज़र को मिल सके। और उनकी मेन वैल्यू क्या है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ठीक है। उनके यूज़र्स को, वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, किसी भी कास्ट रिलीजन का हो, तो उसमें उनको भेदभाव नहीं करना है, उन्हें सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। प्राइवेसी ऑफ यूज़र डाटा, जो हमारे पास यूज़र पढ़ने के लिए आता है उसके डेटा को प्राइवेट रखना है, ठीक है। इक्वल सर्विस विदाउट बायस, सबको इक्वल सर्विस देनी है। रिस्पेक्ट फॉर कॉपीराइट, कॉपीराइट का भी ध्यान रखना है। लाइब्रेरियन शुड नेवर हाइड और चेंज इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरियन को कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, ना उसे बदलना है। दे मस्ट अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और रिलीजन, इन्हें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, ना कि कास्ट के बेसिस पे, ना जेंडर के बेसिस पे और ना रिलीजन के बेसिस पे। दे शुड गाइड यूज़र ऑनेस्टली एंड पोलाइटली, लाइब्रेरियन को अपने यूज़र से ऑनेस्टली और पोलाइटली बात करनी चाहिए और उन्हें गाइड करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग डिजिटल राइट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एथिक्स, डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ALA एंड ILA both promote ethical rules. ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दोनों इस बात को प्रमोट करती है, एथिकल रूल्स को। एथिक बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन लाइब्रेरी एंड यूज़र, तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये लाइब्रेरी और यूज़र के बीच में एक भरोसे को बिल्ड करती है, उसे बनाती है। विदाउट एथिक्स द लाइब्रेरी कैन नॉट सर्व इट्स रियल पर्पस, अगर कोड ऑफ एथिक्स नहीं होंगे तो लाइब्रेरी भी सर्व नहीं कर पाएगी, उसका कोई पर्पस नहीं रहेगा, ठीक है। बात करूँ मैं यहाँ रेफरेंस लाइब्रेरियन की, तो रेफरेंस लाइब्रेरियन क्या होता है, ठीक है। अ रेफरेंस लाइब्रेरियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु हेल्प यूज़र टू फाइंड द राइट इन्फॉर्मेशन, ये यूज़र को राइट इन्फॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन रहती है यूज़र के लिए, उस तक पहुँचाता है, ठीक है। वर्क लाइक अ गाइड और हेल्पर इन द लाइब्रेरी, तो ये एक गाइड और हेल्पर की तरह काम करता है लाइब्रेरी में। ये यूज़ करते हैं इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, कैटलॉग और डाटाबेस। हेल्प स्टूडेंट एंड रिसर्चर इन देयर स्टडी, और ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को स्टडी में हेल्प करते हैं। आंसर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड्स डिटेल रेफरेंस, और जो यूज़र के क्वेश्चन होते हैं उन्हें आंसर करते हैं और डिटेल रेफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ट्रेन यूज़र टू सर्च बुक्स, जर्नल एंड ई-रिसोर्सेज, और ये यूज़र को ट्रेन करते हैं बुक ढूंढने में, जर्नल ढूंढने में और ई-रिसोर्सेज में, ठीक है। इन डिजिटल एज ऑल्सो हेल्प इन यूजिंग ऑनलाइन जर्नल एंड डाटाबेस, अब डिजिटल एज है तो ये ऑनलाइन भी सारे जर्नल और डाटाबेस को ढूंढने में हेल्प करते हैं। नीड्स स्किल लाइक गुड कम्युनिकेशन, पेशेंस एंड सब्जेक्ट नॉलेज, और एक रेफरेंस लाइब्रेरियन बनने में ज़रूरत होती है अच्छी कम्युनिकेशन की, कि वो बातचीत में अच्छा हो, उसमें पेशेंस हो, धैर्य हो और उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो। हैंडल्स चैलेंज लाइक टू मच इन्फॉर्मेशन और फेक डाटा, और चैलेंजेस जैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और फेक डाटा को
हैंडल करना उनको आना चाहिए। और रेफरेंस लाइब्रेरियन मेक्स रिसर्च एंड स्टडी ईजियर फॉर एवरीवन। तो एक रेफरेंस लाइब्रेरियन क्या करता है, रिसर्च करता है और पढ़ाई जो है सबके लिए स्टडी आसान बना देता है। ठीक है, बात करेंगे हम एक्टिविटीज़ ऑफ ILA की। तो ILA की एक्टिविटीज़ क्या हैं? तो सबसे पहले आपको ILA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ILA की फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1933 में। इट इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। तो ये इंडिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियंस। तो ये काम करती है लाइब्रेरीज़ और लाइब्रेरियंस की ग्रोथ के लिए। ये सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराती है, वर्कशॉप कराती है और कॉन्फ्रेंसेस कराती है। ये जर्नल पब्लिश करती है, जैसे कि जिला जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये अवार्ड्स प्रोवाइड करवाती है ताकि बेस्ट प्रोफेशनल को रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। ऑफर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटी। ये ट्रेनिंग और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। एथिक्स को प्रमोट करती है और प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करती है। ठीक है, इसके बाद ये गवर्नमेंट के साथ लाइब्रेरी पॉलिसीज़ पे भी काम करती है और ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है सारी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं लाइब्रेरी नेटवर्किंग के बारे में। सो लाइब्रेरी नेटवर्किंग, इसका मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी नेटवर्किंग मीन्स लिंकिंग मैनी लाइब्रेरीज टुगेदर। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को एक साथ लिंक करते हैं, उससे लाइब्रेरी नेटवर्किंग कहते हैं। हेल्प इन शेयरिंग रिसोर्सेज एंड सेविंग मनी। तो इस लाइब्रेरी नेटवर्किंग के थ्रू रिसोर्स शेयर किए जाते हैं जिससे पैसे भी बचते हैं। ठीक है, मेक्स अ यूनियन कैटलॉग टू शो व्हाट ईच लाइब्रेरी हैज़। तो जो यूनियन कैटलॉग होता है ना, उसमें ये शो होता है कि हर लाइब्रेरी के पास क्या क्या मटेरियल है। ठीक है, और ये इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए लाइब्रेरी नेटवर्किंग के, जैसे कि डेलनेट, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फ्लिबिनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। कैलिबिनेट, कैलकटा लाइब्रेरी नेटवर्क। एंड एडीनेट, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये पैसे बचाने में हेल्प करते हैं, डुप्लीकेट बुक्स जो है उसको अवॉइड करती है और एक्सेस इम्प्रूव करती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, यूज़र कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन देन अवेलेबल इन वन लाइब्रेरी। तो एक लाइब्रेरी में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उससे ज़्यादा यूज़र इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएगा। और ये इंटरनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के लिए। और प्रॉब्लम इसमें यही है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, कॉपीराइट इश्यूज़ जो है वो हमें ऑनलाइन देखने को मिलती है। और नेटवर्किंग जो है ये स्टूडेंट्स, टीचर और रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ सर्विसेज ऑफ कैलिबिनेट के बारे में। तो कैलिबिनेट क्या सर्विसेज देता है? सबसे पहले आपको कैलिबिनेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका मतलब है कैलकटा लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये 1993 में बनी थी और इसका एम था लाइब्रेरीज, ईस्ट इंडिया की लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट करना। इसने यूनियन कैटलॉग बनाया बुक्स और जर्नल का। ये इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करती है और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। ये ऑफर्स डाटाबेस सर्च एंड CD-ROM सर्विसेज। तो ये डाटाबेस सर्च को भी प्रोवाइड कराती है और CD-ROM सर्विसेज को भी। करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड करवाती है। हेल्प इन लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन एंड डिजिटाइजेशन, मतलब लाइब्रेरी में कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप करवाती है और यूज़र को हेल्प करती है और ज़्यादा वाइड इंफॉर्मेशन एक्सेस कराने में। ठीक है, लास्ट में बात करूँ मैं IT एक्ट 2000 की। ठीक है, सो IT एक्ट क्या है? ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट साइबर लॉ है। ये 2000 में बना था। इट गिव्स लीगल वैल्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। इस एक्ट के थ्रू ये जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको वैल्यू दी गई थी। ठीक है,
और ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। लाइब्रेरीज़ में ये हेल्प करती है डिजिटल रिसोर्सेज को मैनेज करने में, ठीक है। ये प्रोटेक्ट्स कॉपीराइट ऑफ ई बुक्स, ये कॉपीराइट जो ई बुक्स, जर्नल और डाटाबेस के रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोवाइड्स रूल अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड डाटा थेफ्ट, तो ये रूल्स हमें प्रोवाइड करती है साइबर क्राइम और डाटा थेफ्ट जब होता है। और सेफ यूज़ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन लाइब्रेरीज़, इसके थ्रू जो ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन वो सेफली हो पाते हैं। लाइब्रेरीज प्रोटेक्ट यूज़र प्राइवेसी एंड डिजिटल कलेक्शन, इस आईटी एक्ट के थ्रू यूज़र की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है और डिजिटल कलेक्शन का भी। इसे 2008 में अमेंड किया गया था, जिससे ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और आईटी एक्ट 2000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज एंड सेफ़ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक्ट जो है डिजिटल लाइब्रेरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है और इंफॉर्मेशन का भी सेफ़ तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।